बिटकॉइन 64,000 के अब उस लेवल की तरफ दोबारा आता हुआ हमें दिख रहा है, जहां से ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि बिटकॉइन जो है वो 67,000 के ऊपर गया और हमारा जो 68 का लेवल था, जो कि एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी अग्रेसिव रेजिस्टेंस है, वहां से दोबारा रिजेक्शन लेके अब दोबारा हम उसी लेवल की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपको आसान जुबान में समझाऊँ तो आज एक बहुत बड़ा जो इवेंट होने जा रहा है, एफओएमसी मीटिंग जो होने जा रही है, उसको लेकर जो ट्रेडर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो आप कह सकते हो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने अगले मूव के लिए। और यहाँ पे आप कह लो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई क्या मामलात होते हैं। अब यहाँ पे सवाल आप लोगों का ये होगा कि जब इस मीटिंग के अंदर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पॉली मार्केट के अंदर भी और तमाम एनालिस्ट की तरफ से भी कि भाई न्यूट्रल वैल्यू ही मिलनी है, यानी कि वही रिजल्ट जो पहले भी मिलता रहा है, तो क्यों आखिर ये मीटिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट है? तो उसके दोस्तों बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो लास्ट हमारा एफएडी चेयरमैन था जेरम पॉल, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ज़ाहिर है अच्छा साबित नहीं हुआ, और ट्रम्प भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुखालिफ था इसी रीज़न की वजह से उसका, क्योंकि ट्रम्प के खुद के स्टेक्स भी जो है मार्केट में ज़ाहिर है लगे हुए। तो बहरहाल वो जो है वो जा चुका है और अब उसके बाद दोस्तों एक नया चेयरमैन आ चुका है और उसकी सरबराही के अंदर जो है पहली मीटिंग होने जा रही है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद जो केविन वॉश स्पीच देगा उसमें वो क्या बातें करेगा। जाहिर है दोस्तों, जब भी कोई नया फेड चेयरमैन अपॉइंट होता है ना, तो मार्केट ये जानना चाह रही होती है कि ये बंदा जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्या ख्यालात रखता है। अगर हम इस बंदे की प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये बहुत बुलिश है इसको लेकर, बिटकॉइन को लेकर, और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छी बातें करता रहा है और रेट कट्स का ही सबसे बड़ा हामी रहा है। तो यहाँ पर क्या अपने वही ख्यालात मार्केट के ऊपर और फेड के अंदर वो इम्प्लीमेंट करेगा, या फिर जो है एक बदला हुआ सा केविन वॉश हमें दिखेगा। वैसे यहाँ पे ट्रंप ने भी अभी कल जो है ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कल जो है कोई रेट कट मिलेगा, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बुलिश चीज़ ये है कि केविन वॉश जो है आ चुका है और जेरम पॉल जा चुका है। तो ट्रंप ने भी अपनी सपोर्ट जो है बहरहाल अभी के लिए दिखाई है। अब देखना ही होगा कि केविन वॉश अगर यहाँ पे कुछ मजीद न्यूट्रल वैल्यूज़ देते हैं आगे चल के भी, तो ट्रंप की सपोर्ट जो है कब तक जारी रहती है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि भाई जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है न्यूट्रल वैल्यू होगी, बट इसके बाद जो भी मीटिंग्स होनी है इस पूरे साल के दरमियान, उसको लेकर केविन वॉश जो है क्या बातें करते। अगर तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव इशारे दिए और ये कहा कि भाई जो भी अभी न्यूट्रल वैल्यूज आ रही हैं, जो भी यहाँ पे अभी हम लोग ये फैसले कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए हैं और आगे चल के हम अच्छे फैसले करेंगे, मार्केट को रेट कट्स देंगे, तो जाहिर है मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश है। और कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूँगा कि बिटकॉइन के ऊपर भी और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसी के मुकाबले पे अगर केविन वॉश थोड़ा डरे डरे दिखे, थोड़े सहमे सहमे दिखे या कंजर्वेटिव दिखे भाई, जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो मामला चल रहे हैं उसको लेकर, तो फिर जाहिर है मार्केट जो है इसको हरगिज़ अच्छे से नहीं लेगी। तो इसी रीज़न की वजह से आज हमें सिर्फ इस बात पे नज़र नहीं रखनी कि भाई क्या रिजल्ट आता है, न्यूट्रल वैल्यू आती है या फिर क्या होता है, हमें नज़र इस चीज़ पर भी रखनी है, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा नज़र रखनी है कि उसके बाद केविन वॉश जो है वो क्या कहते। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी वो कहेंगे उसका असर आपको मार्केट पे दिखेगा और आप यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी जो है वो आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ख़ास तौर पे जब ये रिज़ल्ट आने वाला होगा, आ जाएगा, और उसके बाद जब मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपका भाई जो है वो कवर करेगा पूरी मीटिंग, और मैं खुद ज़ाहिर है बगौर देखूंगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद आपको मेरे एनालिसिस भी मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल पर भी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन की हद तक जो है ना, आप लोगों ने बस एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर जब तक हमारा मैक्रो का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ है ना, तो यहाँ पर वही बात मेरी पुरानी वाली भाई कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पे जो म्यूजिक ऑन है उसको एंजॉय करेंगे और मार्केट में जहाँ हमें ट्रेड मिलेगी हम लेंगे, बिना ये सोचे कि भाई मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। क्योंकि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, हमने हमेशा एक इनवैलिडेशन रखना होता है और उसके बाद जो है अपनी ट्रेड को लेना होता है, एक टारगेट होता है हमारा, और जो भी पहले हिट होगा, हिट एंड रन का केस जो है इस मामले में होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा जज्बात वाबस्ता नहीं करने होते किसी भी ऑल्ट कॉइन से, अगर आप उसमें लेवल टू लेवल ट्रेड ले रहे हो। इसके अलावा मिड टर्म के बारे में बात करें तो जैसे बात मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले की कि भाई स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव है, और पहले बहुत बार जो है मैं आपको मिड टर्म के चार्ट दिखा चुका हूँ, अपने एनालिसिस दे चुका हूँ, तो उसको मेरे ख्याल दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि टेक्निकली चार्ट पे क्या मौजूद है। आप लोगों को रट चुका होगा। असल इंपॉर्टेंट चीज़
यहाँ पर जो बताने की है आपको, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मार्केट 60,000 से नीचे गई थी, कि देखो बॉटम कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, वो सब जो है हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी जगह पर है। बट हमेशा याद रखो दोस्तों कि बॉटम हम जहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर मिड टर्म की प्लानिंग करनी है तो डॉट उसी एरिया का वेट करना है। हमने हमेशा जब भी नेक्स्ट सीजन के लिए, अगली बुल ट्रेंड के लिए जो है बाइंग करनी होती है, तो हमेशा हमने एक लो रिस्क एरिया जो है मार्क करना होता है। और बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है खास तौर पे बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, या फिर इक्का दुक्का जो हमारे बड़े ब्लू चिप कॉइन्स हैं जो आपके तमाम बेयर ट्रेंड्स भी सर्वाइव कर चुके हैं और इसके अलावा हर बुल ट्रेंड के अंदर नए हाइज बना चुके हैं। उनके अंदर बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप लैडर बाइंग करते हो और लो रिस्क एरिया के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स मार्क करते हो, जैसे कि मैंने आपको 60,000 से नीचे मार्केट गई तो बताया था मैंने आपको कि ये हमारा लो रिस्क एरिया है, तो यहाँ पर जो है आप पहली एंट्री कम से कम बना सकते हो। ओवरऑल मुख्तलिफ पार्ट्स में अपनी एंट्रीज को डिवाइड करके फिर नीचे के लेवल्स पे आपने लैडर बाइंग करनी है और ज़्यादा नहीं सोचना मार्केट के बारे में। मैं आपको बाकी बताने के लिए मौजूद हूँ कि चार्ट पे क्या बन रहा है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है, वो सब बताऊंगा। बट यहाँ पे बाइंग के लिए जो तरीका बता रहा हूँ ना मेरे भाइयों, ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो है एक बेस्ट तरीका है। इस तरीके से ना तो आप पीछे रहोगे और ना ही जो है जल्दी बाइंग करोगे। जाहिर है भाई, बिटकॉइन जब 60,000 से नीचे लो लगा रहा था वहां पे आप लोग 53 से 54% डाउन थे, इथीरियम के अंदर 70% डाउन थे। तो उसके बाद भाई अगर 10% 15% बिटकॉइन मार्केट जो है और भी गिर जाए तो क्या हो जाएगा, आप सिंपली जो है लेवल्स मार्केट के बैठे हुए होगे और वहां पर आप जो है बाइंग करोगे। तो ये हमारी मिड टर्म की बाइंग का एक तरीका है जिसके थ्रू जो है मेरे हिसाब से एक अच्छी एवरेज जो है आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर आपको समझाता हूँ, कभी भी आप लोगों ने अपने मिड टर्म के मैक्रो के एनालिसिस को शॉर्ट टर्म के एनालिसिस से मिक्स नहीं करना। इस तरीके से अगर दोस्तों मिक्स करोगे ना दोनों एनालिसिस को आप लोग, तो आप लोग जो है दोनों जगह ही नहीं कमा पाओगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो आपको याद होगा भाई 60,000 रुपये मार्केट जब लास्ट टाइम आई थी, तो याद होगा आपको हमने 60,000 रुपये बाइंग की थी। हालांकि मैंने बताया था आपको इसके नीचे हमने दोबारा भी लो लगाना है। क्यों बाइंग की थी? इसलिए की थी ऊपर सीएमए गैप अनफिल्ड पड़ा हुआ था, वहां बहुत सारे जो आपके गुरुज हैं वो जो है सिर्फ नीचे ही देख रहे थे। काफी लोगों ने जो है लेट शॉर्ट्स भी ओपन की और इसी वजह से वो जाके ऊपर लिक्विडेट हो गए, क्योंकि ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं और वो नीचे ही देखते रहे और वहीं पे शॉर्ट टर्म की जो वेव थी उन्होंने वो मिस की। और जाहिर है फिर यहाँ पर जो आपकी लेवरेज ट्रेड्स लोगों ने ली हुई थी उनको देखकर, आपके फेक गुरुज को देखकर वो लिक्विडेट हुए सारे। तो हमने मेरे भाइयों शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करके लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है और मैक्रो के एनालिसिस करके हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ बात आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे इंशाल्लाह। अब रात में जब रिजल्ट आता है और उसके बाद स्पीच होती है तो मैं आपके साथ भी रहूँगा टेलीग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपको अपने एनालिसिस भी दूंगा मार्केट को लेकर। तो वेट ज़रूर करना, फॉलो करते रहो और अपना फीडबैक ज़रूर दो यार कि आप मार्केट को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और इस टाइम क्या कर रहे हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।